सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वाक़ई हुकूमत और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसात से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दोनों ईवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है। एक्ट के सेक्शन 4 के जरिए सोमोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नहली इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरदार तनवीर इलियास हल्का LA 15 बाग से इलेक्शन जीत कर असम्बली में आए थे। वो 27 जनवरी 2021 को असम्बली रुकन मुंतखब हुए। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुए और आला अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि मैं आला अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। ख्वाजा फारूक अहमद आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम वज़ीर आज़म बन गए। सरदार तनवीर इलियास की नहली के बाद सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक अहमद को नए कायदेवान के इंतखाब तक वज़ीर आज़म के इख्तियारात मिल गए। सदर आज़ाद कश्मीर के नए कायदेवान के इंतखाब तक सीनियर वज़ीर को वज़ीर आज़म के इख्तियार देने के लिए समरी पर दस्तखत कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक ख्वाजा फारूक नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अमेरिकी रुकन कांग्रेस का इमरान खान की हिमायत में एंटोनियो ब्लिंकन को खत। बरिट शर्मीन ने खत में लिखा कि यह अमेरिकी मुफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक को सपोर्ट किया जाए। खत के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून के एहतराम से मुतल्लिक अमरीकी दर्जात का मजहर हो। बरिट शर्मीन ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। चेयरमैन HTI ने इनका इस्तकबाल किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को SIT की फनी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफ दी गई। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक पूरा करने पर खराज तहसीन पेश किया और HIT को जदीद इदारे में तब्दील करने के लिए अफसरान और इनफरादी क़ुव्वत के अज़्म को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्लियामेंट ने फुल कोर्ट की बात की तो चीफ जस्टिस से सदा होगी कि गौर करें। वज़ीर आज़म की नाहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम भी भरपूर तैयारी करेंगे। कहा कि जो भी नताइज हों हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। आईनी मुद्दत से आगे जाने की इजाज़त देगा तो जाएंगे, आइन में गुंजाइश ना हुई तो इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्र अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ रमजान का आखिरी अशरा अपने खानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब में गुजारेंगे और उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मजालिस अज़ा बर्पा होंगी, मातमी जुलूस बरामद होंगे। यौम अली के मौका पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। शुरका को सिर्फ वॉक थ्रू गेट्स के जरिए दाखिले की इजाज़त होगी और रास्तों पर क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरदार तनवीर इलियास हल्का LA 15 बाग से इलेक्शन जीतकर असम्बली में आए थे। वो 27 जुलाई 2021 को असम्बली रुकन मुंतखब हुए और 18 अप्रैल 2022 को सरदार तनवीर इलियास ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर
आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया। अदालत ने सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में सजा सुनाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई के इल्ज़ाम में तलब किया गया था। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुए और आला अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। उन्होंने तहरीर तौर पर लिख कर दिया कि मैं आला अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करने के इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद जम्मू कश्मीर ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरदार तनवीर इलियास हल्का LA 15 बाग से इलेक्शन जीत कर असम्बली में आए थे। वो 27 जुलाई 2021 को असम्बली रुकन मुंतखब हुए और 18 अप्रैल 2022 को सरदार तनवीर इलियास ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को नाअहल करार दिया। अदालत ने सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में सजा सुनाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई के इल्ज़ाम में तलब किया गया था। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुए और आला अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि मैं आला अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद को नए कायदेवान के इंतखाब तक वज़ीर आज़म के इख्तियारात मिल गए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने नए कायदेवान के इंतखाब तक सीनियर वजीर को वज़ीर आज़म के इख्तियार देने के लिए समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ख्वाजा फारूक नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद को नए कायदेवान के इंतखाब तक वज़ीर आज़म के इख्तियारात मिल गए हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने नए कायदेवान के इंतखाब तक सीनियर वजीर को वज़ीर आज़म के इख्तियार देने के लिए समरी पर दस्तखत किए। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ख्वाजा फारूक नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत आली में दायर की गई दरख्वास्त में फाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया है कि दोनों ईवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है। एक्ट के सेक्शन 4 के जरिए सोमोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सोमोटो के फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 185 के मुनाफी है। अपील का हक सिर्फ आर्टिकल 184 और 185 में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। आपको एक बार फिर अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत आली में दायर की गई दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बनाया गया है कि दोनों ईवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है। एक्ट के सेक्शन 4 के जरिए सोमोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सोमोटो के फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 185 के मुनाफी है। अपील का हक सिर्फ आर्टिकल 184 और 185 में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। एहतसाब अदालत लाहौर में हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी अदालत में पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी है। आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। एहतसाब अदालत लाहौर में हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी अदालत में पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की दरख्वास्त पर गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकर्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकर्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस इजाजुल हसन के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांगते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान तैयारी करके खुद पेश होंगे। अदालत से दरख्वास्त है कि मुनासिब वक्त दिया जाए। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार मखदूम अली खान ने कहा कि हुकूमत चाह रही है कि इस दौरान अपील का कानून आ जाए। हुकूमत ये शौक भी पूरा करके देख ले। आपको फिर एक बार अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की दरख्वास्त पर गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकर्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी है। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकर्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांगते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान तैयारी करके खुद पेश होंगे। अदालत से दरख्वास्त है कि मुनासिब वक्त दिया जाए। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार मखदूम अली खान ने कहा कि हुकूमत चाह रही है कि इस दौरान अपील का कानून आ जाए। हुकूमत ये शौक भी पूरा करके देख ले। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमेरिकी रुकन कांग्रेस का इमरान खान की हिमायत में एंटोनियो ब्लिंकन को खत ब्रैड शर्मिन ने खत में लिखा कि ये अमेरिकी मफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक को सपोर्ट किया जाए। खत के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून के एहतराम से मुतल्लिक अमेरिकी तरजीहात का मजर हो। अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने खत में कहा है कि मुबैना खिलाफवर्जियों की तहकीकात और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ब्रैड शर्मिन ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार भी किया। रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मिन ने खत में मजीद लिखा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को सियासी अरीना से खत्म कर दिया जाएगा। आपको एक बार फिर बताएं कि अमेरिकी रुकन कांग्रेस का इमरान खान की हिमायत में एंटोनियो ब्लिंकन को खत ब्रैड शर्मिन ने खत में लिखा है कि यह अमेरिकी मफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक को सपोर्ट किया जाए। खत के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून के एहतराम से मुतल्लिक अमेरिकी तरजीहात का मजहर हो। अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने खत में कहा है कि मुबैना खिलाफवर्जियों की तहकीकात और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ब्रैड शर्मिन ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार भी किया। रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मिन ने खत में मजीद लिखा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को सियासी अरीना से खत्म कर दिया जाएगा। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा, जहां चेयरमैन HIT ने उनका इस्तकबाल किया। पाक फौज के सूबाई ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को HT की फनी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की जरूरियात बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक पूरा करने पर खराज तहसीन पेश किया और HIT को जदीद इदारे में तब्दील करने के लिए अफसरान और इफरादी क़ुव्वत के अज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने एहलकारों की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि HIT अमली मईशत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरकज है। आपको एक बार फिर बताएं कि पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा है, जहां चेयरमैन HIT ने उनका इस्तकबाल किया। पाक फौज के सूबाई ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को HIT की फनी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की जरूरियात बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक पूरा करने पर खराज तहसीन पेश किया और HIT को जदीद इदारे में तब्दील करने के लिए अफसरान और इफरादी क़ुव्वत के अज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने एहलकारों की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि HIT इल्मी मईशत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरकज है।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट में फुल कोर्ट की बात की तो चीफ जस्टिस से इस्तदा होगी कि गौर करें। वज़ीर आज़म की नहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि जो भी नताइज हों हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाज़त देगा तो जाएंगे, आइन में गुंजाइश ना हुई तो इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 3-2-3-4 का मसला इमरान के रवैये की वजह से पैदा हुआ। इमरान खुद को सियासतदान के तौर पर मुतारिफ कराएं और सियासतदानों के साथ बैठें। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान सामने आया है कि उनका कहना है कि पार्लियामेंट में फुल कोर्ट की बात की तो चीफ जस्टिस से इस्तदा होगी कि गौर करें। वज़ीर आज़म की नहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि जो भी नताइज हों हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाज़त देगा तो जाएंगे, आइन में गुंजाइश ना हुई तो इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 3-2-3-4 का मसला इमरान के रवैये से पैदा हुआ। इमरान खुद को सियासतदान के तौर पर मुतारिफ करवाएं और सियासतदानों के साथ बैठें। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्र अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गई हैं। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुए। नवाज शरीफ रमजान का आखिरी अशरा अपने खानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब में गुजारेंगे और उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। मुल्क भर में यौम शहादत हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मजालिस अज़र बरपा होंगी और मातमी जुलूस बरामद होंगे। यौम अली के मौका पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शुरका को सिर्फ वॉक थ्रू गेट्स के जरिए दाखिले की इजाजत होगी और रास्तों पर क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए हैं। यौम अली के मौका पर सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में मातमी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। आपको एक बार फिर बताएं कि मुल्क भर में यौम शहादत हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मजालिस अज़ा बरपा होंगी और मातमी जुलूस बरामद होंगे। यौम अली के मौका पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शुरका को सिर्फ वॉक थ्रू गेट्स के जरिए दाखिले की इजाजत होगी और रास्तों पर क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए हैं। यौम अली के मौका पर सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में मातमी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। अमेरिकी डॉलर के अरूज का सफर आज भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होने के बाद 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 288 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखने में आया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 155 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 39,960 पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 39,804 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अब कुछ बात करें कोरोना वायरस की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 22 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले अफराद का ताल्लुक कराची से था। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,881 टेस्ट किए गए, जिनके नतीजे में 40 कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.04% रिकॉर्ड की गई, जबकि 18 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको एक बार फिर बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 22 अफराद इंतकाल कर गए हैं। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले अफराद का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,881 टेस्ट किए गए, जिनके नतीजे में 40 मरीजों में कोरोना वायरस रिपोर्ट हुआ है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.04% रिकॉर्ड की गई, जबकि 18 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जिला। वादी नीलम और बाग में भी जल्जिले के झटके महसूस किए गए। जल्जिला पे मामरकज के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जिला पे मामरकज का यह भी कहना है कि जल्जिले का मरकज गढ़ी हबीबुल्ला आजाद कश्मीर में है, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 17 किलोमीटर बताई जा रही है। हुक्काम के मुताबिक जल्जिले के झटकों से किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली।
यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का अपने इदारे अख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने कीमतों की जांच की। फलों, सब्जियों, गोश्त, चिकन की दुकानों, रेस्टोरेंट्स, जनरल स्टोर्स, बेकरियों वगैरह में मजमूई हिफ्ज़ान सेहत की निगरानी की। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर खिलाफवर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया और वार्निंग दी गई। आपको एक बार फिर बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का अपने इदारे अख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने कीमतों की जांच की। फलों, सब्जियों, गोश्त, चिकन की दुकानों, रेस्टोरेंट्स, जनरल स्टोर्स, बेकरियों वगैरह में मजमूई हिफ्ज़ान सेहत की निगरानी की। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर खिलाफवर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया और वार्निंग भी दी गई। देपालपुर में थाना सदर का इलाका और THQ अस्पताल मैदान जंग बन गया। मामूली तरकलामी पर गुंडागर्द अनासर ने सहाफी पर जानलेवा हमला कर दिया। सहाफी पर शदीद तशद्दुद किया गया। फायरिंग से उकाड़ा रोड पर ट्रैफिक जाम हो गई। इलाके में शदीद खौफ हिरास फैल गया। आपको एक बार फिर बताएं कि देपालपुर में थाना सदर का इलाका और THQ अस्पताल मैदान जंग बन गया। मामूली तरकलामी पर गुंडागर्द अनासर ने सहाफी पर जानलेवा हमला कर दिया। सहाफी पर शदीद तशद्दुद किया गया। फायरिंग से उकाड़ा रोड पर ट्रैफिक जाम हो गई। इलाके में शदीद खौफ हिरास फैल गया। मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने रिपोर्टर राव तसव्वुर अली से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी तसव्वुर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? तसव्वुर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। राव तसव्वुर तफसीलात से आगाह कीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। आपको बताएंगे देपालपुर में थाना सदर का इलाका और THQ अस्पताल मैदान जंग बन गया है। मामूली तरकलामी पर गुंडागर्द अनासर ने सहाफी पर जानलेवा हमला कर दिया। 2 दिन पहले इन लोगों के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। उसके बाद कल हमारी सुलह सफाई हुई है बड़ों में बैठ के। मामला सारे अफामत सिंह से हल हो गए बड़ों में बैठ के। कल क्योंकि मैं शोभा सहाफत से भी मेरा 16 साल से ताल्लुक है, आप पूछ लें जिला उकाड़ा से तमाम साफियों से, आप देपालपुर से के तमाम साफियों से पूछ लें कि मैंने जब भी कोई खबर लगाई है, मुसीबत लगाई है, जो भी मेरा काम है मुसीबत है, और किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। इन्होंने कल सुलह सफाई के बाद मेरा उकाड़ा रोड पे फैक्ट्री है मेरी, सो फैक्ट्री, वहां पे हम काम कर रहे थे। तो ये मुसल्ला इनके अफराद कोई 30 से 40 डंडे, सोटे, असला लेके मुसल्ला आए हैं। इन्होंने बेदरेक वहां पे फायरिंग, डंडे, सोटे और हमारे गेट तोड़ दिए, हमारी गाड़ी को तबाह कर दिया। और फिर उसके बाद हम आए हैं इधर THQ देपालपुर मेडिकल के लिए। इन्होंने मारा है वहां पे भी सभी को, और इतना इन्होंने जुल्म किया है वहां पे, और बेदरेक और ना डर होके। और 15 पे भी हमने कॉल की है। हमने कॉल शुरू की है जी कोई 5:30 बजे, और 7:30 बजे पुलिस आई है, जब सारे हमारी गाड़ी के इन्होंने शीशे तोड़ दिए, मेरे ऑफिस का शीशा तोड़ दिया, मेरा गेट फैक्ट्री का तोड़ दिया इन्होंने, अंदर हमें मारा। मेरे जितने भी, मेरे बेटे को भी, मेरे मुलाजमीन को 3-4 को इन्होंने डैमेज किया। उसके बाद पुलिस आई है, मैं पुलिस के साथ गया हूँ THQ रिजल्ट के लिए। इन्होंने वहां से THQ हॉस्पिटल से मुझे खींचा दोबारा, इन 60-70 बंदों ने। इन्होंने जाकर फिर मुझे बहुत इन्होंने तशद्दुद किया, और मेरी जब मैं बेहोश हुआ हूँ, गिर गया हूँ, उसके बाद मुझे THQ उठा के लाए हैं, मुझे एडमिट किया है। और इन्होंने इतना जुल्म किया है, और मैंने एक दरखास्त दी हुई है मुकदमा के लिए, उसके ऊपर भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। एक मेरी अपील है IG पंजाब से और DPO उकाड़ा से, DSP देपालपुर से और SHO देपालपुर से कि मुझे इंसाफ फराहम करे। और मेरा हक है, अगर मैं एक साफी होके
जो हम लोगों की आवाज बनते हैं, उसके साथ ये मामला हुआ है, तो आम बंदे का क्या हाल होगा? तो उसकी क्या दादरसी का होगी या क्या कर सकते हैं उसके बारे में? मेरी अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। राउत मुसव्वर, आपने तफसीलात से कहा कि आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट CDA MCI इस्लामाबाद ने हेल्थ रूल्स की खिलाफ वर्जी पर तहजीब बेकरी बिलू एरिया इस्लामाबाद को सील कर दिया है। 6 मुलाजमीन फजल अहमद, मियां रमजान, M फयाज, जुल्फकार, नजीबुल्लाह, साजिद जलील के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ में टेस्ट करवाए गए, जिनका हेपेटाइटिस टेस्ट पॉजिटिव आया। इन्हें तहजीब बेकर्स पर काम करने से रोक दिया जाए, लेकिन मना करने के कोर्ट नोटिस के बावजूद भी मुलाजमीन बेकरी पर बदस्तूर काम जारी रखे हुए हैं, जो कि एक इंतहाई संगीन किस्म का जुर्म है, जिसकी वजह से अवाम उन्नास में बड़े पैमाने पर हेपेटाइटिस फैलने का खतरा है। इस वजह से तहजीब बेकरी को बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलाने के जुर्म में सील किया गया है, ताकि बाकी बेकरी पर खरीदारी के लिए आने वाले अवाम उन्नास इस बीमारी से महफूज रह सकें। सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट CDA MCI इस्लामाबाद सरदार मोहम्मद आसिफ ने कहा कि ताजरों को पैसे लेकर बीमारियां फरोख्त करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते। अदालत बगैर किसी तखसीस के हर बड़े छोटे मुलजिम के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेगी। कोट अद्दू में ताहाल यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई फराहम न की जा सकी। चीनी, घी और रोजमर्रा जरूरियात की अशिया की सप्लाई कई रोज से बंद है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फराहम की जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। इस हवाले से अपडेट जानते हैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर को सस्ती अशिया प्रोवाइड करने का जो है जरिया समझा जाता है। यही वजह है कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है ओपन मार्केट की निस्बत जो है यूटिलिटी स्टोर से अशिया ज़रूरिया खरीदने को जो है ज़्यादातर तरजीह देती है। लेकिन बताता चलूँ गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है यूटिलिटी स्टोर पर जो है आटा और इसी के साथ साथ चीनी की फराहमी मुअत्तल होने से जो है शहरी न सिर्फ यूटिलिटी स्टोर के रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लगाने पर मजबूर, बल्कि ओपन मार्केट से जो है महंगे दामों जो है आटा और चीनी इसी के साथ साथ दीगर अशिया खरीदते जो है दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूँ हुकूमत की जानिब से जो है BISP पे देने वाली जो सब्सिडी है वो जो है मुकम्मल तौर पे जो है ख़त्म कर दी गई है, जिसकी बात जो है जो चीनी है वो इस वक्त जो है 91 रुपये फी किलो जो है यूटिलिटी स्टोर पर जो है प्रोवाइड की जा रही है। इसी के साथ साथ जो है जो घी है वो 490 रुपये जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ ये भी बताता चलूँ शहरियों से जब हमारी बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी की सप्लाई मुअत्तल होने से जो है वो ओपन मार्केट से जो है महंगे दामों जो है चीनी 130 रुपये किलो और इसी के साथ साथ आटे का जो 10 किलो का बैग है वो 1200 रुपये जो है खरीदने पे जो है मजबूर हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ यूटिलिटी स्टोर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सब्सिडी ख़त्म की गई है उसकी वजह से जो है शहरी जो है खासे परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि पहले जो यूटिलिटी स्टोर से जो है 300 रुपये फी किलो जो है घी मुहैया हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो है सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद जो है 490 रुपये फी किलो जो है घी फराहम किया जा रहा है। शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत जो है फिल फॉर नोटिस ले और आटे और घी की जो है फराहमी को जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए स्टोरों पे, और इसी के साथ साथ जो है ओपन मार्केट की निस्बत जो है यूटिलिटी स्टोर पर जो है रिलीफ फराहम किया जाए और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सब्सिडी खत्म। लोअर तनावल में सरकारी आटा फरोख्त होने लगा। वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत गरीब मजदूरों को रिलीफ देना था, जिसे चंद दुकानदार 1200 रुपये में फरोख्त करने लगे। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक शबीर अवान। जी, इस वक्त हमें इत्तला मिली है कि शहीदाबाद लोअर तनावल का जो हिस्सा है वो शेरवान से चंद किलोमीटर आगे है। तो वहाँ से हमें इत्तला मिली है कि यहाँ पे जो सरकारी आटा है 10 किलो का तोड़ा जो है वो 1200 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। और दुकानदार से हम जब बात की है तो उसका ये कहना था कि हम मनसेरा से इधर उधर से जो वोटर लिस्टें हैं उसके वहाँ से आटा हासिल करते हैं और फिर उसको आगे सेल करते हैं। तो वो यहाँ के जो हमारे इलाके के लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। पहले तो भी आ रहे हैं कई टाइम तो ये आटा इतना आ रहे हैं कि आटा असा आज नहीं खरीदया, बाकी ये आटा असी काफ़ी टाइम तो खरीद रहे हैं। जिस टाइम चल रहा सा 1300 रेट चल रहा सा उस टाइम भी असा था 2200-2400 रुपये का आटा शहीदाबाद में खरीदते रहे हैं। हालांकि असा लोगों को लिखा परमिट ना होने के बावजूद असी आटा इतना 2400, 2500, 2200 रुपया मुख्तलिफ दुकानों तो इतों खरीदते रहे हैं। अज आटा फ्री होने के नाते अज असी ये लोग लगे थे 2000 रुपये का खरीदते हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। माड़े को जेड़े में पैसे देते हैं उनका ऑन रिकॉर्ड तस्वीरें भी मौजूद हैं। जेड़े में पैसे देते हैं
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ठीक हो गया ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਥਾ ਸ਼ਹੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਯੂਥ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ ਸਹੀ। ਯੂਥ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦ ਪਕੜਾਏ ਤੇ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ सिर्फ ब्लैक हो रहे हैं अच्छा तो ब्लैक की सूरत पे असंग मिलता है तो बंदा है कि वो असंग देंगे किस तरह अच्छा 800 रुपए का तुसा उठो दे ले 800 1000 रुपए का भी तो जाहिर है किराया भी तुसा लग दे लगता ही गया जी ते 100 रुपए तुसा गलत है लेकिन बस इन्हें लोगों वास्ते कर दे ऐसे करा कहाँ खड़ दे जाए और गलत हो रहे जो भी हो रहे है कबीराबाद में महंगाई के पेश नज़र गरीब आवाम की खुशियां मान पड़ रही हैं। गरीब आवाम महंगाई का रोना रोते नजर आ रही हैं। मजीद हवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत से। जी हाँ बिल्कुल, ईद के करीब आते ही मार्केटों में जो है वो रश बढ़ जाता है कस्टमर हजरात का दुकानों पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला की एक कपड़ा मार्केट में। यहाँ पे हमारे साथ दुकानदार ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं महंगाई का कि कस्टमर हजरात जो हैं वो आते हैं लेकिन जो है वो महंगाई पे तबसरे करके चले जाते हैं। मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या हालात वाक़ियात हैं। जी हमने लाखों रुपए लगा के जो है ना कपड़ा लेकर आए हैं और टैक्स, हमारी दुकानों के टैक्स इतने बढ़ गए हैं, बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं, ग्राहक आते हैं वो पुराने रेटों पर कपड़ा मांगते हैं। लेकिन हम किस तरह दे सकते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। हुकूमत से अपील है, ग्राहक आके चेक करता है, देखता है, लेकिन उठ कर चला जाता है। हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि जो है ना हर गरीब आदमी इस खुशी के मौके पर सूट पहन सके। जी जैसा कि आपने दुकानदार हजरात की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि गाहक हजरात जो है वो पुराने रेटों पे जो है कपड़ा मांगते हैं, लेकिन कपड़ा मार्केट में होलसेल मार्केट जो है उनमें रेट जो है अप होने की वजह से पुराने रेट बंदू में निजी फलाई तंजीम के रजाकारों ने 600 मुस्तहिकीन में ईद के कपड़े तकसीम किए। 300 से ज्यादा घरानों में इफ्तारी पैकेजेस भी तकसीम किए। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं रणा फलाही व तरक्याती तंजीम रजिस्टर जानी खेल का आज एक और प्रोग्राम हुआ। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था। तंजीम के रज़ाकार हमारे साथ मौजूद हैं, वदूद वदान, इनसे इस बारे में तफसीलात जानते हैं। जी पिछला जो पैकेज था वो क्या था और आज आपने कौन सा पैकेज तकसीम किया है और कितना? जी बिल्कुल, तकरीबन एक हफ़्ता पहले रणा फलाही व तरक्याती तंजीम ने जनी खेल के गरीब यतीम यानी मुस्तहिक घरानों में रमज़ान पैकेज तकसीम किया था, जिसमें नकद से रुपये थे रमज़ान अफ्तारी के लिए। तकरीबन वो 350 घरानों में नकद रमज़ान पैकेज तकसीम किया और आज ईद उल फितर कपड़े तकसीम किए गए, जिसमें तकरीबन 600 घराने यहाँ मौजूद थे जो जनीखेल के मुख्तलिफ गाँव और इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, जो यतीम बेवाओं और गरीब घरानों पर मुश्तमिल थे। अच्छा जी, और ये आप लोगों को की फंडिंग का क्या तरीक़ाकार है? 600 घरानों में कपड़े तकसीम करना या 600 मुस्तहिक लोगों में, ये एक बहुत बड़ा काम है। आप लोग इसके लिए वसाइल कैसे ढूंढते हैं, किस तरह करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ जनीखेल में जितनी भी मुखैर हजरात हैं उन लोगों से हम सदका खैरात और ज़कात वगैरह इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा घर टू घर यानी घर पे घर हम चंदा बकस भी वो उनका भी घर घर पे ले जाते हैं। अच्छा। उनमें भी फंडिंग जमा हो जाते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ खेलों के मौके पर फुटबॉल वॉलीबॉल मुख्तलिफ ग्राउंड में हम जाते हैं, वहाँ पे हम चंदा इकट्ठे करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मेलों जो लगाए जाते हैं उनमें भी हम फंडिंग करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, जैसा कि इन्होंने बताया रणा फलाही व तरक्यात फिरोज वटवा में बर्फ वाला कारखाने की छत और मशीनरी इंतहाई बोसीदा हो गई है। मशीनरी से अमोनिया गैस लीक होने की वजह से एक बच्ची बेहोश हो गई। रेस्क्यू अमला गैस को कंट्रोल करने में मसरूफ है, जबकि अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा में। फिरोज वटवा में एक बर्फ वाला ऐसा कारखाना है जिसकी मशीनरी और जो बर्फ का कारखाने की छत है वो नहायत ही बोसीदा हो चुकी है, जो कि इंतजामिया की नए चेक पॉइंट पर इंतजामिया की नायली का मुंह बोलता सबूत है। इसकी अमोनिया गैस जो इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है, उसके लीक होने की वजह से अभी एक बच्ची जो है वो बेहोश भी हो चुकी है। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी सर जी बहुत परेशान, असी पूरा महला इस तो परेशान है।
इस कारण खाने के गैस अभी हुन लीक हुई है, तो बच्ची बेहोश हो चुकी है, उस हॉस्पिटल ले गए हैं। गैस तकरीबन 2-3 साल पहले भी लीक हुई थी इनको हमने मिन्नत की है, तरला किया है कि यार खुदा के लिए इसको ना यहाँ से ले जाओ, कहीं और लगा लो, महल्ला अब बन गया है। तो इन्होंने कोई बात जो है ना वो इतना दर्द नहीं लिया इस बात का। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा गैस लीक हुई है, तो मेरी बीवी जो है ना वो गली में आके गिरी है नीचे, दूध रखने गई थी अंदर। पहले इसको हमने ना इसके मुलाजिम को बोला कि इसको बंद करो, वो कहता है कि इसके वाल जो है ना बिल्कुल बोसीदा हैं, गले हुए हैं, ये काम नहीं कर रहे, ये बंद होगी तब जब ये इसमें से खत्म होगी। ये जो बर्फ वाला कारखाना है, इसकी मशीनरी और जो छत है नहायत ही बोसीदा है। अमोनिया गैस लीक होने की वजह से इंसानी जिंदगी को भी बहुत आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस का मकामी कंपनी के ताउन से राइड फॉर चेंज प्रोग्राम जारी है। राइड फॉर चेंज के तहत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में स्कूटी ट्रेनिंग जारी है। ट्रैफिक पुलिस का लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग सेशन जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में भी राइडिंग कैंप लगाया गया है। 2000 से ज्यादा लड़कियों को स्कूटी की ट्रेनिंग और लर्नर परमिट जारी किए गए हैं। सिटी ऑफ लाहौर का कहना था कि वीमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट के तहत भी खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की फ्री तरबियत दी जा रही है। अब तक 6000 से ज्यादा खवातीन को ट्रेन किया जा चुका है। खवातीन को ड्राइविंग स्कूल्स में फ्री ड्राइविंग सिखाई जा रही है। खवातीन बाइख्तियार होंगी तो माशरे में वाज़ेह तब्दीली आएगी। माशरती और समाजी तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। कोर्स के इख्तिताम पर खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए जा रहे हैं। हीट वेव और शदीद गर्मी से जंगलात में आतिशदगी का खतरा है। हीट वेव और शदीद गर्मी के बायस जंगलात में फायर बारे डायरेक्टर जनरल PDMA की हिदायत पर अहम इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बकर समेत दीगर इजलास के अफसरान की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत हुई। मजीद सूरत जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम राजा, तफसीलात से। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में हीट वेव और शदीद गर्मी से जंगलात में आतिशदगी का खतरा बढ़ गया है। इस बार गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होगी। PDMA की हिदायत पर हीट वेव और फॉरेस्ट फायर बारे अहम इजलास हुआ है। इजलास में डायरेक्टर साउथ हमीदुल्लाह मलक, सिविल डिफेंस, महकमा जंगलात, महकमा ज़राअत, महकमा तालीम, लोकल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, CDA बहावलपुर के अफसरान ने शिरकत की है। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बकर समेत दीगर इजला के अफसरान बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए थे। डायरेक्टर PDMA तारक महमूद बुखारी ने हदायत भी जारी की है कि तमाम मुतलका इदारे हीट वेव के मुज़र असरात से बचाव और इंतजाम बारे में प्लान PDMA को जमा करवाएं। महकमा तालीम भी मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नजर बच्चों के इम्तिहानी शेड्यूल बारे आगाह करे। जंगलात में आग लगने के खतरे के पेश नजर महकमा जंगलात फौरन खसूसी टीमें तश्कील देकर रिपोर्ट जमा करवाएं। हीट वेव से बचाव के लिए महकमा सेहत समेत दीगर मुतलका इदारे भी आवाम को मुअस्सर आगाही फराहम करने में अपना अहम किरदार अदा करें। इस दफा शदीद गर्मी की लहर से बुजुर्ग, शहरी और बच्चों के ज्यादा मुतासर होने के भी इम्कानात हैं। इजलास में डायरेक्टर PDMA तारक महमूद बुखारी ने कहा है कि हम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। जी आसिफ राजा, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का इंटरनेशनल स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के हवाले से खुसूसी पैगाम। कहा कि सड़क पर नजर आने वाले बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं और हमारी जिम्मेदारी है स्ट्रीट चिल्ड्रन के बारे में चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर इतला करें ताकि इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। हुकूमत पंजाब के ताउन के साथ हम इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। लाहौर के मकामी होटल में मोहम्मद अनीस अकरम की वालदा माजदा की कुलखानी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में मोहम्मद अनीस अकरम, मोहम्मद इदरीस अकरम, मोहम्मद नफीस अकरम, दानियाल अनीस समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी होटल में मोहम्मद अनीस अकरम की वालदा माजदा की कुलखानी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। तकरीब में मोहम्मद अनीस अकरम, मोहम्मद इदरीस अकरम, मोहम्मद नफीस अकरम, दानियाल अनीस समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। CEO कोहिनूर नेटवर्क जुनेद महमूद अंसारी, नजफ बुखारी, आदिल हाशमी, एडवोकेट
इजहार हाशमी, चेयरमैन होटल एसोसिएशन अरशद भट्टी, डॉक्टर बिलाल सिंधु, राना नजाकत साहब, राना आशिक साहब, तोकीर अली समेत अहम समाजी और कारोबारी शख्सियत ने शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद अनीस अकरम साहब ने वालदा की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआओं की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सब लोग आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, और सबसे दरख्वास्त है कि मेरी वालदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और अल्लाह ताला उनका अगला सफ़र आसान करे। बस और अल्फाज नहीं है, माँ का दर्जा कोई भी नहीं दे सकता, माँ तो माँ ही है। आज हमारी वालदा की कुलखानी का ख़त्म शरीफ है और इसी के लिए एक छोटी सी महफिल मुनक्कद की है और सब आने वाले मेहमानों के लिए यही इल्तमास है कि वो हमारी वालदा के लिए दुआ खैर करें। देखने वालों से भी और आने वालों से भी सबसे यही गुजारिश है कि उनके लिए दुआएं खैर करें कि उनकी आने वाली आगे की मंजिलें आसान हों, और सबसे यही गुजारिश है कि मेरी वालदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। बस जैसे कि आज मेरी नानों की कुलखानी का ख़त्म था तो सब आने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे दुआ करते हैं कि मेरी नानों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की जाए, और तमाम देखने वालों के भी शुक्रगुजार हैं और दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी वालदा के लिए दुआओं में याद रखिएगा मेरी वालदा को। जज़ाकल्लाह, मौला अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो आप सबसे दरख्वास्त की अपील है। जी अस्सलाम वालेकुम जी अरशद नफीस साहब की वालदा की जो ही मुझे कोई इत्तला मिली तो मैं इधर आ गया। इनके आज कुल शरीफ हैं तो कल जनाजे में तो शामिल नहीं मैं हो सका, मुझे इत्तला लेट मिली है। तो माँ बाप है जी, ये तो नुकसान कभी भी सारी ज़िंदगी ना पूरा होने वाला है, लेकिन एक दुनिया का दस्तूर है, इसी तरह सारे चल रहे हैं, शुरू से ही मामला चल रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। और माँ बाप का दुनिया से जब रुखसत हो जाना होता है तो बस सिर्फ इतना ही होता है जी कि उनके लिए जितनी भी आप दुआएं मग़फ़िरत कर सकते हैं वही उनके लिए असासा है, वही सब कुछ है, और ये नुकसान तो ना पूरे होने वाला है। अल्लाह पाक नफीस साहब को और इनके घर वालों को तमाम को सब्र व जमील अता फरमाए और उनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी, नफीस साहब की जो वालदा हैं वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इंतहाई नफीस और मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी। ये तो उसको ही पता है जिसकी माँ चली जाए, लेकिन वो हमारी भी माँ थी, हमसे बड़ा प्यार करती थी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अहमद संधू है, मेरे पास अक्सर वो आया करती थी। ये मेरी है कि सिस्टर हैं जिनके आज है कि कुलों के रस्म है, कुरान खानी का है कि प्रोग्राम है, जिसके लिए हम सब है कि आए हुए हैं। नसीम अख्तर साहब और आमिर साहब ने नातिया कलाम पेश किया। तकरीब में कारी जहीर साहब ने तिलावत कुरान मजीद की। तकरीब में जिक्र इलाही और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विर्द का सिलसिला जारी रहा। इख्तिताम में तमाम मेहमानों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। कैमरामैन चांद के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। आईजी पंजाब की हिदायत पर 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली के जुलूसों और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर समेत सूबे के तमाम इस्लाम में यौम हज़रत अली की मुनासबत से 725 मजालिस और 158 जुलूस निकाले जाएंगे। सूबे भर में 29,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार और रज़ाकार यौम हज़रत अली पर सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर की तमाम RPOs DPOs को यौम हज़रत अली के जुलूसों और मजालिस को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की हिदायत की है। आपको बताएं कि IG पंजाब की हिदायत पर 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत हज़रत अली के जुलूसों और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा जुलूसों के हवाले से। वसीम साबिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? वसीम साबिर, जुलूस की तफसीलात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब की हिदायत पर 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हजरत अली के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि सूबे के तमाम इजला में यौम हजरत अली की मुनासबत से 725 मजालिस और 198 जुलूस निकाले जाएंगे। IG पंजाब कहते हैं सूबे भर में 29,420 से जायद अफसरान एहलकार रज़ाकार यौम हजरत अली पर सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर की बात की जाए तो डॉक्टर उस्मान अनवर की तमाम RPO DPO CPO खासकर जो है वो CCPO लाहौर DAG ऑपरेशन को जुलूस और मजालिस को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने की हदायत जारी की गई है।
और इसी तरह से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सेफ सिटी अथॉरिटी के कंट्रोल रूम से जुलूसों और मजालिस की बराह रास्त जो है वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जिस तरह से जुलूस रोड पर आने वाले इमारतों की छतों पर जो है वो आईजी पंजाब का कहना था कि स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी इंतजाम करते वक्त मजालिस और जुलूसों के मुंतजमीन और उन कमेटियों के रकान की जो है वो तजावीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा। इस खास जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग का जो है वो इंतजाम भी जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। असास जुलूसों के रूट्स और इमाम बारगाहों और मजालिस का जो गर्दनुमा में फील्ड पेट्रोलिंग किया जाएगा और इसी तरह से असला की नुमाइश या हवाई फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस जो है वो आईजी पंजाब का कहना था की गई है। और जिस तरह से लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में भी सीसीपी लाहौर की जेर सदारत जो है वो यौम शहादत हज़रत अली जो है वो एक यहाँ पर जुलूस जो है वो निकाला गया है और सीसीपी लाहौर फलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर शहर भर में जनरल होल्ड अप और सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। सीसीपी का कहना था कि शहर के दाखिली व खारजी नाकों पर मशकूक अशखास गाड़ियों की चेकिंग को मजीद सख्त किया जाएगा। इमाम बारगाहों, मसाजिद, मज़ारात और जो है इसके अलावा मार्केट, क्राइम हॉटस्पॉट ऐसे जो पॉइंट्स बनाए गए हैं उन पर भी जो है पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया जाएगा। जबकि एसएचओ मुतलका अफसरान अपने इलाकों में नाकों पर जो है वो खुद मौजूद होंगे और एसपी सुपरवाइजरी अफसरान नाकों पर चेकिंग के अमल का जायजा नफरी को ब्रीफिंग भी करेंगे। नाकाबंदी का मकसद शहर की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। जबकि मैं बताता चलूं कि मशकूक अफराद मुस्तफा गाड़ियों पर कड़ी निगाह रखने का भी हुक्म सीसीपी लाहौर की जानिब से दिया गया है। जी सिम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि सऊदी अरब में रमजान मुबारक में मछलियां पकड़ने का सालाना त्यौहार मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सऊदी अरब और दीगर गैर मुल्कियों ने शिरकत की। सऊदी अरब के शहर जजान के फरसान जजीरे में हर साल मछलियां पकड़ने का त्यौहार मुनक्किद किया जाता है। इस साल भी त्यौहार में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जजीरा फरसान की मखसूस मछली हरीत को पकड़ने के मुकाबले हुए। लोगों ने छोटी बड़ी मछलियों को पकड़ा और सूबा जजान के हुक्काम से इनामात भी हासिल किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।